आपके साथ नेहा वर्मा। जरूरी नहीं कि एक बेटा ही पिता का सपना पूरा करता है। बेटियों को मौका तो दीजिए, बेटियां भी देश नहीं विदेश में भी अपने पिता का नाम रोशन करती हैं। हरियाणा के करनाल की होनहार बेटी ने यह साबित कर दिखाया है कि बेटियां किसी से कम नहीं। 5 साल की आयु में जब बच्चे खिलौने और खेलों के शौकीन होते हैं, उसी आयु में करनाल की बेटी संजोली बनर्जी सामाजिक कार्यों और मानव जीवन को और बेहतर कैसे बनाया जाए, इन सब कामों में जुट गई। अब करीब 17 सालों की कड़ी मेहनत के बाद करनाल की इस बेटी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम चमकाया है। संजोली बनर्जी को उनके कार्यों को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय डायना अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 22 वर्षीय संजोली बनर्जी ने अब तक ऐसे सामाजिक कार्य किए हैं जिन्हें करने से पहले कई बार सोचना पड़ता है। कन्या भ्रूण हत्या से लेकर पर्यावरण को बचाने का करनाल की इस बेटी ने इस तरह के कई काम किए हैं। भारत ही नहीं, विदेशों में भी संजोली बनर्जी अपनी धाक जमा चुकी है। यही कारण है कि विदेश में भी करनाल की इस बेटी को एक दिन के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुना गया था। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र में 14 सुझाव संजोली द्वारा दिए गए थे, जिनमें से 8 सुझावों की पुष्टि मेनका गांधी स्वयं कर चुकी हैं। शिक्षा की अलख जगाने के लिए करनाल के गांव दरड़ को गोद लिया है और वहां मोबाइल शिक्षा शुरू की है। दोस्तों, मैं हूं तरुण मदन और आप समझ रहे समाचार एक्सप्रेस में। आपको बता दूं कि इसमें मौजूद हूं करनाल के सेक्टर 13 से बनर्जी क्लासेज में, और मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है करनाल का नहीं भारत का नाम अंतर्राष्ट्रीय पटल पर चमकाने वाली संजोली बनर्जी, जिनको कि अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार डायना अवार्ड से नवाजा गया है। मैं इनसे बात करने का प्रयास करूंगा। मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है समाचार एक्सप्रेस। नमस्कार, और हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत मुबारकबाद। मैम, थैंक यू। हमने आपके बारे में बचपन काफी समय से देखते रहे। मैडम, आपने 5 वर्ष की आयु से ही सोशल एक्टिविटीज को लेके, इसके अलावा सोशल एक्टिविटीज के साथ साथ मानव जीवन को और बेहतर बनाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, इसके लिए आपने सकारात्मक प्रयास किए। जी बिल्कुल। ऐसी प्रेरणा 5 वर्ष की आयु में तो बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, लेकिन आपने खिलौने बर्गर छोड़कर इन चीजों को एक्सेप्ट किया। इसके पीछे किसका हाथ आप सबसे बड़ा मानते हैं? जी बिल्कुल, ये 5 साल की उम्र से ही मुहिम शुरू करना ये कोई आम बात नहीं है, और इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है मेरे माता पिता को, जिन्होंने मुझे एक्टिविज्म से इंट्रोड्यूस किया। और आज इस प्लेटफॉर्म पे मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हर उस माँ बाप के लिए भी ये एक मैसेज है कि आप अपने बच्चों को जैसा शेप करेंगे, जैसी आप चॉइसेस करेंगे, वैसे आपके बच्चे बनेंगे। मेरे माँ बाप ने हमें टीवी से 14 साल दूर रखा, हम कभी सिनेमा हॉल नहीं गए। हमेशा हमें पढ़ाई और बुक्स पढ़ना, लोगों से मिलना, गाँव-गाँव जाकर बात करना, असली प्रॉब्लम्स जो सोशल इश्यूज़ है, सामाजिक हमारी कृतियाँ हैं, उन पे काम करना, समझना, यही घर का माहौल रहा। मेरे माता पिता दोनों शिक्षक हैं और वही पढ़ाई का और डिसिप्लिन का माहौल हमें दिया गया, और वो 17 साल की जो मेहनत है वो आज कामयाब हुई है और मुझे इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मान डायना अवार्ड से नवाजा गया। और ये अवार्ड जो है प्रिंसेस डायना, जो कि इंग्लैंड की प्रिंसेस थी, राजकुमारी थी, उनके नाम का अवार्ड है। उन्होंने खुद ने बहुत काम किया लोगों के लिए, मानव सेवा के लिए, और उनके नाम पर ये अवार्ड मिलना बहुत ही बड़े एक सम्मान की बात है। मैम, 14 जजों का पैनलिस्ट था जी। कितने कैंडिडेट थे जिनमें से आपको सिलेक्ट किया गया? जी, ये पूरे वर्ल्ड से कंपटीशन होता है। हज़ारों लोग जो है इसके लिए, कुछ 10,000 लोगों से ज़्यादा अवार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, नॉमिनेशन की जाती है। हम खुद नहीं अप्लाई कर सकते, हमें कोई जानता हो जो हमारे काम से खुश हो वो करता है। और मुझे इसके लिए ऑस्ट्रेलिया के और मेरे बैंगलोर के प्रोफेसर ने मेरे को नॉमिनेट किया था अवार्ड के लिए, और उसका काम पसंद आया, मेरा काम उनको पसंद आया, और इसीलिए मुझे सेलेक्ट किया गया। जी बिल्कुल, 12 पैनल थे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और राष्ट्रीय स्तर पर 3 पैनल थे, जिसमें कि गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव थे, कुछ यंग लोग थे, कुछ जो पिछले अवार्ड रेसिपिएंट्स हैं वो थे, बिजनेसमैन थे, और कुछ सीईओ टॉप कंपनीज के। सब ने बैठकर काम देखा, एविडेंस देखा, और फिर ये अवार्ड मिला। हमारे यहाँ पर स्लोगन दिया जाता है बेटी बचाओ देश बचाओ, लेकिन आपने स्लोगन दिया था बेटी बचाओ पृथ्वी बचाओ। जी बिल्कुल। इसके पीछे क्या रीजन था? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल है, और ये हमने 2009 में ये शुरू किया मुहिम
थीम बेटी बचाओ धरती बचाओ। ये इसलिए क्योंकि बेटी जो है वो औरत का जो है वो औरत माँ जन्म देती है इंसान को, और उसके बाद जो प्रकृति है वो उसको ज़िंदा रखती है, चाहे हवा पानी हर चीज़ है प्रकृति का, हम भी प्रकृति का पार्ट है। और अनफॉर्चुनेटली दोनों ही खतरे में हैं। महिला भी खतरे में है क्योंकि उसके अगेंस्ट क्राइम होता है, कन्या भ्रूण हत्या होता है, तो हर तरह से वो खतरे में है। प्लस प्रकृति खतरे में, क्लाइमेट चेंज, पर्यावरण में हर रोज़ पेड़ कटना, पोल्यूशन होना, ये सारी चीज़ें, पानी का स्तर बढ़ता जा रहा है, डूबते जा रहे हैं टापू आइलैंड्स डूब रहे हैं, ये सारी कंसर्निंग चीज़ें हैं और ये दोनों खतरे में, इसलिए हमने इनको दोनों को जोड़कर इसको शुरू किया। मैम, एक था आप एक दिन के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने गए थे ऑस्ट्रेलिया के अंदर, उस समय आपको कैसा महसूस हो रहा था? क्योंकि ये पूरे भारत के लिए बड़ी गौरवान्वित की बात है, पूरे भारत के लिए गौरव की बात है कि आप अकेली हिंदुस्तान से ऐसी फीमेल थी जिन्हें एक दिन के लिए पार्लियामेंट का सदस्य चुना गया था, और इसके लिए आपने वहाँ के जो सदस्य थे, वहाँ के जो अधिकारी थे, उनको कुछ सुझाव भी दिए थे। अगर कैसे सुझाव दिए थे आपने? जी बिल्कुल, ये बहुत ही गर्व की बात थी कि मैं पहली महिला सांसद थी वहाँ पर भारत से जो कि ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट में बैठी, और मैंने जो है क्लाइमेट चेंज पर अपनी स्पीच लिखी थी, जो कि ग्रीन्स पार्टी के लीडर जो हैं वहाँ के लीडर ऑफ अपोजिशन सेनेटर रिचर्ड डी नेटली, उन्होंने मेरी स्पीच पढ़ी थी पर्यावरण पे, और ये पूरे सेनेट में आज तक रिकॉर्ड पे है कि भी कैसे मैंने बुश फायर्स की बात करी, कैसे मैंने उनका ध्यान आकर्षित किया इस क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम की ओर, और बोला कि भी कैसे हमें स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। और बहुत दुख की बात है कि जब ये अक्टूबर में ये स्पीच पढ़ी गई और मैं सांसद में बात कहकर आई, उसके कुछ हफ्ते बाद ही ऑस्ट्रेलिया में बहुत खतरनाक बुश फायर्स हुए। तो प्रॉब्लम है, उसको समझने की ज़रूरत है, और ये बात मैं सिर्फ भारत में नहीं, मैं हर राष्ट्र में जाके सेम मैसेज देना चाहती हूँ। प्लस मैंने पॉलिटिक्स में औरतें आई इसके ऊपर चार्टर प्रेजेंट किया था। मैं प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन को मिली थी कुछ और लड़कियों के साथ, और हमने उसमें कैसे औरतों को राजनीति में मौका दिया जाए बराबरी का, उस पर चार्टर प्रेजेंट किया। थैंक यू। ये थे मेरे से सोनोली बजर, और मैं बात करने का प्रयास करूँगा उनकी माता जी से, जो भी एक शिक्षक हैं। मैम, आपको आज कैसा महसूस हो रहा है, क्योंकि आपकी बेटी ने पूरे भारत का नाम अंतर्राष्ट्रीय पटल पर चमका दिया? जी, मैं कहूँगी कि भाव विभोर हो गई हूँ मैं। इतना हमने यही ज़रूर सोचा था कि हमारे बच्चे कुछ समाज के लिए अच्छा कर पाएंगे, देश के लिए अच्छा कर पाएंगे, और उसके लिए हमने कुछ डिसिप्लिन और कुछ चीज़ों पे अपने पे भी रोकथाम लगाई। सेल्फ़ कंट्रोल बहुत बड़ी चीज़ होती है, हम सिर्फ बच्चों से एक्सपेक्ट ना करें, खुद भी करें, बट ये नहीं सोचा था कि बच्चे इतना कुछ करेंगे और इस तरह देश का और समाज का और हमें इतना गर्वान्वित महसूस करवाएंगे। आपकी बिटिया ने 4500 किलोमीटर का सफर तय किया। जी जी जी। उसके पीछे क्या उद्देश्य था, क्यों किया गया था 4500 किलोमीटर, यानी कि 7 राज्य? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये कौन से सन की बात है और उसकी मोटिवेशन कहाँ से? सर, ये 2009 25 दिसंबर को हम लोग यहाँ से गए थे, और हम लोग यहाँ से हमारे वॉलंटियर्स, हमारे जो टीम मेंबर्स, और हम सबसे ज़्यादा खुश नसीब है कि हमारे वॉलंटियर्स जो हैं वो हमारे स्टूडेंट्स ही होते हैं, और वो हमारे स्टूडेंट्स हमारे साथ थे, और ये दोनों बेटियां थीं, और उसका मकसद ये था कि हम जाके पर्यावरण के लिए लोगों में जागृति जगाएं, लोगों को बताएं कि आप क्या छोटे छोटे लेवल से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ये बात सही है कि सरकार को बहुत सारे नियम बनाने होते हैं, कानून लागू करने होते हैं, मगर उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है हम इतनी बड़ी जनता इतना सा भी अगर कोशिश करें तो इतना इतना करके बूंद बूंद से सागर बनता है। तो यही चीज़, और मैं समझती हूँ फॉर्मेटिव ईयर्स, जो बच्चे की जो ग्रूमिंग होती है असली, वो शुरू के 10-12 साल तक होती है, उसके बाद तो बच्चा पक चुका होता है, और वही हमने कोशिश करी कि उन 10-12 सालों में इनको जो सिखा सकते थे वही करा, और ये जो एक्सपीडिशन था 4500 किलोमीटर का, वो भी यही रीज़न था। ये थे मेरे साथ संजोली के माता जी। बात करने का प्रयास करूँगी उनके पिताजी से, जो कि शिक्षक हैं मिहिर बनर्जी। बनर्जी साहब, सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी पूरी टीम की मदद से। धन्यवाद आपका। बनर्जी साहब, आपकी बिटिया ने प्रधानमंत्री मोदी जी को लेटर लिखा, कुल 14 पॉइंट्स लिखे। सबसे अहम मुद्दा क्या था? सबसे अहम मुद्दा था कन्या भ्रूण हत्या को अगर रोकना है हमने, तो हर हालत में जो है ना महिला सशक्तिकरण ज़रूरी है। जो वो पार्लियामेंट में वुमेन का पार्टिसिपेशन है वो इम्पॉर्टेंट है। नेशनल कमीशन फॉर गर्ल चाइल्ड अलग से बनानी चाहिए, वुमेन के साथ नहीं काम चलेगा, गर्ल चाइल्ड की अलग होनी चाहिए। अनबॉर्न डॉटर्स के लिए भी काम किया जाए, महिला थाने खोले जाएँ,
और इस टाइप की जो थी ना जच्चा बच्चा के लिए जो है वो खुराक जो स्कीम्स हैं वो आम जनता तक पहुँचे ताकि फ़ायदा हो देश को, तो ये मुख्य चीज़ें थी। और सिक्योरिटी ऑफ वुमेन ये भी एक मुद्दा था। और थाना तो सरकार ने खोला डेफिनेटली। ये कई मांगे जो है 8 मांगों के ऊपर तो मेनका गांधी जी जो हैं भूतपूर्व मंत्री जो उन्होंने भी पुष्टि की थी, वो द ट्रिब्यून में भी आया था तभी। तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं जो है ना जनता का पार्टिसिपेट करना और सरकार के साथ कोलैबोरेट करके काम करना और जनता की आवाज़ सरकार जो है उसको कानून आके इम्प्लीमेंट करती है तो और ज़्यादा बेहतर होता है। तो ये मेन मुख्य चीज़ें। आज आपकी दोनों बेटियों ने एक गांव है दरड़, हाँ जी, वहाँ पर मोबाइल स्कूल खोला हुआ है। बिल्कुल। वहाँ पर बच्चों को कैसे शिक्षा दी जाती है? देखिए ये बहुत यूनिक मॉडल था। मैं ये समझ रहा था कि बच्चे आमतौर पे जो होते हैं फॉरेन जाते हैं वो लौट के नहीं आते, ये बड़ी गलतफहमी है। जो भारत की संस्कृति है, भारत की जड़ें हैं, भारत की जो सोच है ना वो बड़ी लंबी ऊँची सोच है। और करनाल से तो कल्पना चावला मैं समझता हूँ कि उसने नाम रोशन किया था, तो ये उसी धरती से हैं, कर्ण की धरती से हैं, भारत की धरती से हैं लड़कियाँ। तो इन्होंने क्या किया कि दोनों बेटियों ने सुशिक्षा के नाम से मोबाइल स्कूल शुरू किया उन बच्चों के लिए, क्योंकि इन्होंने समझा था कि अगर ये अच्छी यूनिवर्सिटी में वहाँ पढ़ती है, वजीफे के ऊपर पढ़ती हैं, तो यहाँ के हमारे भाई लोग और उनके बच्चे जो हैं वो कैसे महरूम रह जाएँ, कैसे वो डिप्राइव हो जाएँ। तो उसके ऊपर इनका जो मॉडल था ना वो बहुत डिफरेंट था कि सुशिक्षा एक ऐसा काम करें कि गाँव का हर बच्चा सशक्त होगा। अगर एजुकेशन होगी, स्किल डेवलपमेंट होगी तो डेफिनेटली वो बच्चा बेहतर इंसान बनेगा और जिम्मेदार नागरिक बनेगा। सर, आपकी बिटिया ने 5 साल की आयु से समाज सेवा का काम शुरू कर दिया था। 22 साल की उम्र में आज उनको अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार डायना से नवाजा गया है। हाँ जी। 17 साल का ये जो सफ़र था, ये कितना चुनौतीपूर्ण सफ़र था आपके लिए और संजोली जी के लिए? देखिए एक आम आदमी के लिए ना सफ़र वैसे बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आम आदमी की जो ताकत है वो आज वो चीज़ सामने आई है, उसको सरकार ने नवाजा है। वहाँ का जो अवार्ड मिला है और जो काम यहाँ पर इंडिया में हो रहे हैं ये फॉरेन कंट्रीज़ वाले भी नज़र रखते हैं उन बच्चों के ऊपर कौन क्या कर रहा है। और भारत में इनको सीएम अवार्ड मिला था। उसके बाद इनकी जो फिल्म बेटी थी वो प्रधानमंत्री जो हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह वहाँ तक पहुँची बेटी फिल्म। उसके बाद ये निरंतर 17 साल इस लड़की और दोनों लड़कियों ने पीछे मुड़ के नहीं देखा और इनकी मदर पर्टिकुलरली इनके साथ साथ। और ये बच्चे जो है ना वो आजकल की जो है ना बारबी डॉल्स और ये डियोज़ और ये उस कल्चर से बहुत दूर है ये शुरू से ही। तो वो जो सोच थी ना वो एजुकेशन जो घर से मिली, जो माँ से एजुकेशन मिली, उसके बाद टीचर्स समाज में और एक सेंसिटिव सिटीज़न बन के एक जिम्मेदार। मैं समझता हूँ कि 22 साल की उम्र में 17 साल का एक्सपीरियंस अपने में बहुत बड़ी बात है। ग्रास रूट लेवल पे गांव शहर में काम किया, इंटरनेशनल लेवल पे काम किया और फिर वापस आकर फिर गांव में काम कर रही हैं। इसका मतलब है कि गांव में हमारे इंडिया की ताकत है, बहुत कुछ किया जा सकता है। देखिए ये थे मेरे साथ पूरी की पूरी बनर्जी परिवार, जिसमें संजोली बनर्जी जिन्होंने कि 22 साल की उम्र में ही डायना अंतर्राष्ट्रीय डायना अवार्ड जीता है, जिन्होंने इंडिया का नाम अंतर्राष्ट्रीय पटल पर चमका दिया। इसके अलावा इनके माता जी का क्या कहना है, इनके पिताजी का क्या कहना है, हमने विस्तार से इनके इस बारे में पूरी जानकारी सुनी। इनका ये भी कहना है कि कोई भी काम ऐसा नहीं है कि जो ना आ सके। मात्र 22 साल की उम्र में संजोली के लिए डायना अवार्ड जीतना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि, पूरे भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके अलावा इनका ये कहना है कि इनके बच्चे शुरू से ही बर्गर और बारबी डॉल से दूर रहे हैं और घर से जो इनको शिक्षा मिली, जो पारिवारिक शिक्षा मिली है, आज उसी का परिणाम है कि यहाँ तक ये संजोली पहुँच चुकी है। मात्र 17 साल, मात्र 22 साल की आयु में अवार्ड को जीतने बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 14 जजों के पैनल ने इनको देखा। इसके अलावा इन्होंने 3 देशों भारत, ऑस्ट्रेलिया और यूके के अंदर समाज सेवा कार्य किया। और मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि डायना अवार्ड उन्हीं को दिया जाता है जिन्होंने सामाजिक कार्य में पार्टिसिपेट किया हो और जो लगातार मानव जीवन को और बेहतर बनाने के लगातार प्रयासरत रहते हैं। ये अवार्ड उन्हीं को दिया जाता है। कई लाखों लोगों में से एक कैंडिडेट को चुना जाता है, जिसमें इस बारी भारत करनाल की बेटी संजोली को चुना गया है। हम समाचार एक्सप्रेस की टीम की तरफ से इनको बार बार धन्यवाद देते हैं, बार बार इनको शुभकामनाएं देते हैं। मैं तरुण कुमार, सीनियर कैमरा पर्सन, सन्नी चौधरी, समाचार एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद। ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। अब हरियाणा सरकार की दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत सेक्टर 1 तरावड़ी में 135 और 142 गज के प्लॉट्स मात्र 21,000 रुपए देकर बुक करवाएं। क्रेडिट सोसाइटी, सड़क, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, पार्क, कम्युनिटी सेंटर, तुरंत रजिस्ट्री और पोसेशन भी। कॉल 9466034000। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।